राहुल गांधी का एक कॉल और मान गए नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। तो चलिए एक और खबर मीडिया के सौजन्य से सामने आ गई कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को फोन किया है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों पर उनसे बात की है और अब सारा मसला सुलझ गया है। अब नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने सचमुच फोन किया या नहीं किया, या दोनों के बीच क्या क्या बात हुई, ये तो नीतीश कुमार बता सकते हैं या फिर खुद राहुल गांधी बता सकते हैं। लेकिन खबरें तो चल रही हैं और खबरों के आधार पर ही खबरें बनने लगती हैं। वैसे एक बात यहां पर याद दिलानी बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार ने हमेशा से ही खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर रखा है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार सैकड़ों बार इस बात को भरे मंच से और मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर दोहरा चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री तो क्या किसी भी पद की होड़ में और दौड़ में नहीं है। मीडिया को तो नीतीश कुमार के नाम से मसाला मिलता है और वो चालू हो जाते हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार खफा है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं। ऐसी ऐसी खबरें लगातार चलती रहती हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सबसे ज्यादा मार्केट में गूंजती है। नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं तो यह बात उन्हें खुद भी नहीं पता चलती होगी, लेकिन गोदी मीडिया को इस बात का पता चल जाता है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। फिर खबर पर खबर चलाई जाती है। 2-4 दिन बाद नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में सामने आते और कहते हैं कि ये सब खबरें गलत हैं। वो अपने नाराज होने की खबरों का खंडन करते हैं और फिर अटकलों पर विराम लग जाता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें चलाई जा रही हैं तो नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने कॉल किया, यह खबर भी सामने आ जाती है। दरअसल इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरें तो इसके नींव पड़ने के बाद से ही सामने आ रही है, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से गठबंधन में धुआं कुछ ज्यादा ही उठने लगा है। अभी राहुल गांधी के फोन की बात आई। पिछले कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को फोन किया था, यह भी खबर सामने आई। राजनीतिक विश्लेषक, खासतौर पर मान ले तो भारतीय जनता पार्टी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक इंडिया गठबंधन को लेकर व्यंग्य भरी भाषा में कहते हैं कि यहां विपक्ष की एकता कुछ मेंढक तोलने जैसी दिखाई देने लगी है। यह सच है कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आती रही है। शायद नीतीश कुमार की नाराजगी को कांग्रेस भांप चुकी है और यही वजह है कि बैठक के 2 दिनों के अंदर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। मीडिया में यह खबर चल रही है और अगर राहुल गांधी ने सचमुच नीतीश कुमार से बात की है तो यह बातचीत राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। जनता दल यूनाइटेड के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और जाहिर सी बात है कि अब तक इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है और नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर अब तक कोई बात नहीं हुई है। नई दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। ममता बनर्जी की इस घोषणा के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े असहज दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली में गठबंधन की बैठक से पहले पटना में नीतीश कुमार के नाम के पोस्टर लगाए गए और उसमें उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया गया। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में है, वहीं जनता दल यूनाइटेड की सरकार बिहार में है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और बिहार की राजधानी पटना में गतिविधियां ज्यादा तेज हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त है, वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है। हालांकि छुपी, दबी या खुले तौर पर सभी दलों के प्रमुखों की इच्छा देश के प्रधानमंत्री बनने के तौर पर सामने आती रहती है। यह भी गोदी मीडिया हमें बताता रहा है। कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और यही वजह है कि उसे किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग करने में दिक्कत पेश आती है और यह भी गठबंधन में शामिल दूसरे दलों की नाराजगी की वजह बन रहा है। यही गोदी मीडिया बताता है।
ऐसे में राहुल गांधी का नीतीश कुमार को फोन करना उन्हें मनाने के पहल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जिस दिन से इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी है उस दिन से गोदी मीडिया अपने काम पर लगा हुआ है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पटना तक का माहौल मीडिया गर्म करता रहता है। पहले वो ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बताता था, फिर अरविंद केजरीवाल को बताने लगा, नीतीश कुमार को तो वो पहले दिन से ही पीएम प्रत्याशी घोषित करता रहा है। अब जब खुद ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव आगे किया और केजरीवाल ने खड़गे का समर्थन कर दिया तो सबकी बोलती बंद हो गई और कुछ नहीं मिला तो हमेशा की तरह फिर एक बार नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें चलाई जाने लगी और उसके बाद राहुल गांधी के कॉल करने की भी खबर सामने आ गई। अब राहुल गांधी जब कॉल कर रहे थे तो नीतीश कुमार सुन रहे थे, लेकिन हमारी गोदी मीडिया भी सुन रही थी कि राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, और खबरें हमेशा की तरह चल रही हैं, चलती रहेंगी और आप इन खबरों का आनंद लेते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।